हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप स्कूल से आने के बाद अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और साथ ही अपनी स्टडीज और अदर एक्टिविटीज को भी मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब टाइम चाहे विंटर का हो फिर समर का, स्कूल से आने के बाद हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि हम आगे कोई काम करें। मन करता है सीधा ही सो जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार सो गए तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने शूज को जगह पे खोल दिए, उसके बाद अपने बैग को उतार कर रख दीजिए और शांति से थोड़ी देर बैठ जाइए ताकि आपका पसीना भी सूख जाए। और आपको स्कूल से आने के बाद स्टेप बाय स्टेप अपने वर्क को कंप्लीट करना है ताकि आपके पास अपने अदर वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम बच जाए। इसके बाद आपको अपने बैग से टिफिन बॉटल को अभी बाहर निकाल लेना है ताकि आप बाद में भूलें ना। तो अब आपको हैंड वॉश करने के लिए जाना है, क्योंकि स्कूल में पता नहीं आपने कितनी सारी चीज़ों को छुआ है, तो हैंड वॉश तो आपको करना ही है। और आप हैंड वॉश करने के लिए सोप का यूज़ ना करें, आपको हैंड वॉश का ही यूज़ करना है। तो अब हैंड वॉश करने के बाद आप 1 से 2 ग्लास पानी पी लें। आप चाहे तो नींबू पानी पी लें या फिर नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। आपको अपने हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। अगर आप टाइम टू टाइम पानी नहीं पियेंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। फिर आप अपने लिए नीट एंड क्लीन क्लोथ निकाल लीजिए, और आप शावर लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना ऐसे अपने क्लोथ्स को चेंज कर लें, क्योंकि मॉर्निंग में तो आपको खुद पर ध्यान देने का इतना टाइम मिलता नहीं, लेकिन स्कूल से आने के बाद तो आप खुद पर फोकस कर सकते हैं। और अगर आपको हेयर वॉश करने हैं तो इसी टाइम पर कर ले, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में हेयर वॉश करेंगे तो आपके हेयर सूखेंगे नहीं। तो अब आप अपना लंच कर ले ताकि आप एनर्जेटिक फील करें, और आपको घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाना है। तो अब लंच करने के बाद का जो थोड़ी देर का टाइम है वो बिल्कुल फ्री है, तो आपके जो मन में है वो करो। और अगर आपको बहुत टायर्ड फील हो रहा है तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि अभी आपने खाना खाया और आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रहा होगा, क्योंकि अगर अभी आप स्टडी करने के लिए बैठ गए तो आपको बिल्कुल भी स्टडी में मन नहीं लगेगा। इसलिए बेटर है कि आप आधे 1 घंटे का रेस्ट ले लें, ताकि जब आप उठे तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करें। तो अब उठने के बाद आप थोड़ी देर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं ताकि आप एक्टिव हो जाएं। और वैसे भी अब आपको ट्यूशन जाना है तो आप थोड़ी देर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए फ़ोन, लैपटॉप जो भी यूज़ करना चाहे वो कर सकते हैं, बट आपको फ़ोन थोड़ी देर ही चलाना है। तो अब आपकी नींद भी पूरी हो गई, तो थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाएं। पढ़ने से पहले आप एक नोटबुक में अपने सभी टॉपिक्स लिख ले जो भी आपको पढ़ने हैं, ताकि पढ़ने के बाद आप उन्हें टिक करके पता लगा पाए कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए और कौन कौन से रह गए हैं। और आप जितना हो सके अकेले बैठ के पढ़े, ताकि आप स्टडी पर अच्छे से कंसंट्रेशन कर पाए। और आपको स्टडी करते टाइम बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहना है और अपने हाइड्रेशन का भी पूरा ध्यान रखना है। इसके बाद अब अगर आपका ट्यूशन है तो आप ट्यूशन जाने के लिए रेडी हो जाए, और आपको ट्यूशन में ज़्यादा बुक्स नहीं ले जानी है, क्योंकि ट्यूशन में ज़्यादा बुक्स की नीड नहीं होती है। और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं बस उसी की बुक्स ले जाए, और आप ट्यूशन में वाटर बॉटल ले जाना बिल्कुल भी ना भूले। तो बस अब आप ट्यूशन जाने के लिए रेडी हैं। तो अब ट्यूशन से आने के बाद आप कोई भी स्नैक्स ले लें, क्योंकि ट्यूशन से आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो आप कुछ भी खा लें। इसके बाद अब आपको अपनी अदर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में स्टडी के साथ साथ अपनी हॉबीज़ और स्किल्स पर वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ी देर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बातें शेयर कर सकते हैं कि आपने दिन भर स्कूल में क्या क्या किया और आपका दिन कैसा रहा, क्योंकि बातें शेयर करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है और हम हैप्पी फील करते हैं। तो अब ना आप थोड़ी देर के लिए कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी जरूर करें। आप चाहे तो पार्क जा सकते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो थोड़ी देर छत पर ही वॉक करें, ताकि आपकी बॉडी में मूवमेंट होता रहे। और आप चाहे तो वॉक करते हुए भजन सुन सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग सुन सकते हैं। तो आप वॉक करके आने के बाद आप आ जाए डिनर करने। तो मैं भी अभी डिनर कर रही हूँ। आज डिनर में पाव भाजी। आप भी अपना डिनर जल्दी करें ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो अब डिनर करके आने के बाद आप आ जाए रिवीजन करने। मैंने आपको कई बार बताया कि सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ भी नहीं होगा, आपको उन्हें रिवाइज करना भी जरूरी है। और रिवीजन करने के बाद आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले, क्योंकि कई बार हम होमवर्क और स्टडी को एक ही मान लेते हैं, जबकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आपको दोनों के लिए अलग से टाइम निकालना है, और आपको पढ़ाई करते वक्त होमवर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब ना ब्रश कर ले, फेस को वॉश कर ले, और उसके बाद आप अपना नाइट स्किन केयर कर ले। अपना स्किन केयर करना मॉर्निंग और नाइट दोनों ही टाइम पर जरूरी है। तो अब आप सोने से पहले अपना अलार्म सेट कर ले, ताकि आपको सुबह उठने में लेट ना हो। और आप अलार्म को बेड से थोड़ा दूर रखकर सोए, ताकि जब मॉर्निंग में अलार्म बजे तो आपको उसे बंद करने के लिए उठना पड़े, जिससे कि आप एक्टिव हो जाए। तो बस अब आप बेड पर आ जाए और सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इतना अच्छा दिन दिया। और अब ना हम एक गलती कर देते हैं कि बिस्तर में लेटने के बाद स्क्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब आप आराम से सो जाएं।